नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव इन दिनों जो है बड़ा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। वैसे तो अमूमन जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ करता था तो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ करता था, बड़े छोटा से अखबार में एक छोटी सी सुर्खियों में खबर आती थी और जो है वो खबर कहीं ना कहीं दब भी जाती थी। हाँ, तब हाईलाइट जरूर होता था थोड़ा बहुत कि कौन सा कैंडिडेट जो है किसका जो है पक्ष का जीता है या सत्ता पक्ष का जीता है, विपक्ष का जीता, कौन सा कैंडिडेट जीता है, उस पर थोड़ी सी हाईलाइट हो जाया करता था। लेकिन अब इस बार का उपराष्ट्रपति का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है दोस्तों। बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि कांटे की टक्कर इसलिए बन गई क्योंकि जैसे ही इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने आखिरी वक्त पर जो अपना उम्मीदवार उतारा, उस उम्मीदवार के उतारते ही यह मुकाबला दोस्तों काफी करीबी माना जाने लगा और कांटे की टक्कर जो है माने जाने लगा दोस्तों। क्योंकि सवाल है कि एक तरफ एनडीए है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी वो सरकार है, 2 बैसाखियां हैं, लेकिन फिर भी एनडीए के पास लगभग 439 सांसद हैं। वही अगर आंकड़ा देखें इंडिया अलायंस के पास तो लगभग गठबंधन के पास हैं 324 सांसद दोस्तों। यानी फर्क अगर आप देखते हैं कि मोटा मोटी जो आप फर्क अगर देखते हैं राज्यसभा लोकसभा सब मिला करके तो लगभग 115 वोटों का अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल है दोस्तों कि सन 2002 के बाद से इतना कभी करीबी चुनाव नहीं माना गया वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन इस बार सन 2002 के बाद जो अब सन 2025 में चुनाव होने जा रहा है, यह बहुत ही जो है करीबी चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष जो है, ये खबरें आ रही हैं कि 48 सीटों पर नजर बनाई हुई है और वो 48 सीटें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ना वो एनडीए के साथ हैं, ना वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। वो जो सांसद हैं अलग अलग दल के सांसद हैं, जिस पर जो सांसदों की अगर सारी लिस्ट अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 48 सीटें होती हैं दोस्तों। और 48 सीटें कम नहीं होती हैं। जहां पर 1-2 वोट क्रॉस वोटिंग हो जाए, इस बात को लेकर के छीछालेदर मच सकता है एनडीए के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। तो सोचिए कि उस छीछालेदर को कम करने के लिए, उस दरार को खत्म करने के लिए उनको पता है, इस बात की भनक है कि अगर 5-6 सांसद भी पार्टी से साइड हट करके अगर उनकी अंतरात्मा जग गई, अगर उन्होंने विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर दिया तो बड़ा फजियत हो जाएगा। वो दरार सा दिखेगा साफ तौर पर कि मोदी जी के नेतृत्व कमजोर पड़ गया है दोस्तों। और इसी कमजोर को पूरा करने के लिए देखिए कि रणनीति बनाई जा रही है कि लगभग 48 सांसदों को साधने की कोशिश की जा रही है और कोई और नेता नहीं साधने जा रहा है, बल्कि 48 सांसदों को साधने के लिए बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा चुका है। चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, ये बड़े नेता जो है कमान संभाल चुके हैं दोस्तों। और ये 48 सांसद किस पार्टी से आते हैं? बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, अकाली दल, जेडीएस, ओवैसी की पार्टी के लगभग, और ओटीएस और टीडीपी, अब सबको मिला देंगे तो इनका 1-1 है, और 3 निर्दलीय भी हैं। तो सब अगर सब कुछ मिला देंगे दोस्तों तो इसमें 48 सांसद बताए जा रहे हैं कि जिनको साधने की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों बात सिर्फ 48 की नहीं है, यह मामला और ज्यादा बढ़ चुका है। खबर एक आई है, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन जरा नंबर वाला जो गेम प्लान है वो जरा समझिए गणित। इस बार कुल 782 सांसद जो है मतदान पत्र में जाएंगे, यानी कि मतदान करने जाएंगे, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा से हैं। बहुमत के लिए जो है 392 सांसद की जरूरत होगी। सरकार के पक्ष में है लगभग 427 और वही विपक्ष के पास जो है वो है 355। और दिलचस्प बात यहां पर दोस्तों यहां पर आकर टिक रही, क्योंकि अभी भी 133 सांसद ऐसे हैं जो अनिर्णित माने जा रहे हैं, यानी किधर जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं, उनकी क्या दिशा बदल सकती है एंड वक्त पे कोई नहीं जानता दोस्तों। पहले तो 48 सांसदों की बातचीत हो रही थी, अब ये आंकड़ा बढ़कर के 133 पे जाकर टिक चुका दोस्तों। यानी यही 133 अनडिसाइडेड वोटों की जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कि जिनका पता ही नहीं है कि वो किधर वोट कर दें, इन सब सांसदों को, इन सभी वोटरों को साधने की पूरी तैयारी तेज हो रही है दोस्तों। इंडिया ब्लॉक अपनी बैठक में इन वोटों को लेकर के भी अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बना रहा है। तो वही सरकार की तरफ से मोदी जी के काफी करीबी नेता, वो भी जो है क्षेत्रीय दलों को, सहयोगियों को संपर्क साधने में मैदान में उतर चुके हैं। और ये मैदान में उतरे हैं राजनाथ सिंह जी दोस्तों। राजनाथ सिंह जी, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेटी के प्रमुख नवीन पटनायक से संपर्क में हैं। उसके बाद जो है वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके संपर्क में है। बसपा प्रमुख मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है लगातार। साथ ही अकाली दल, उसके बाद टीडीपी के नेताओं से भी संदेश भेजा गया है, उनसे बातचीत करने की कवायदें चल रही हैं।
तो यानी इस चुनाव को जो है सर्वसम्मति के साथ करवाने की पूरी कवायदें चल रही हैं कि किसी भी हर हाल में इन सभी दलों को अपने पास में बुलाना है और जैसे भी हो सके इनको अपने पास इकट्ठा करना है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और यही हाल है कि न सिर्फ जेपी नड्डा, न सिर्फ राजनाथ सिंह, बल्कि खुद दूसरी विपक्षी पार्टियों को साधने के लिए आप देख रहे हैं कि अमित शाह को भी जो है फोन कॉल करना पड़ रहा है दोस्तों। तो सवाल बड़ा गंभीर है और यह बात बीजेपी कहीं ना कहीं समझ रही है कि अगर हमने विपक्षी पार्टियों के कुछ सांसदों को अगर हमने नहीं साधा और अपने सांसद ने अगर छीछा-लेदर कर दिया, क्योंकि अंक सबको पता है कि बीजेपी के पास कितने वोटों की संख्या है, अगर उस वोटों की संख्या में अगर घटकर अगर 5-6 वोट भी अगर घट गए दोस्तों, तो सोचिए कि कितना बड़ा छीछा-लेदर मच जाएगा। और उसी छीछा-लेदर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए अलग रणनीति अपनाई जा रही है कि भैया वोटों की काउंटिंग में पता ही ना चले कि किसने किसको वोट दिया। तो वो दरार यहां पर पैदा करना चाहते हैं कि अगर अपने सांसद भी विरोध में, अगर बाकी सांसद भी अगर अंतरात्मा को उनकी जग गई, अगर उन्होंने किसी विपक्षी पार्टी को वोट दे दिया, तो फिर हम दूसरे का जो विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक जो हम साधने में लगे हैं, बुलाने में लगे हैं, उससे हम उसको मैनेज कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे सवाल हैं और सवालों के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि जो स्वाति मालीवाल हैं, इन जैसे सांसदों को भी जो है मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। न सिर्फ स्वाति मालीवाल जैसे सांसदों को, बल्कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जो खेमे के कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनको बीजेपी मनाने में लगी हुई है और ये कहने में लगी हुई है कि भैया कुछ भी करिए लेकिन क्रॉस वोटिंग मत करिएगा, इधर से ही आप सहयोग बना करके रखिएगा। यानी दोस्तों एक खबर तो ये है जो बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं ये डर भय दिखाई दे रहा है कि तमाम बड़े आला अधिकारी उतर चुके हैं दोस्तों। और सवाल है दोस्तों कि पिछली बार ये बताया जा रहा था कि लगभग 15 वोट जो है इनवैलिड हो गए थे, क्योंकि जो है सही तरीके से वोट नहीं डाला गया था, इंक लग गया था, बहुत सारी चीजें होती है, इनवैलिड हो जाता है। और इस बार जो है ये बताई जा रही है, कवायदें लगाई जा रही हैं कि ये खबर आई कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी सहित तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे और सभी नेताओं को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया आपको वोट किस तरीके से डालना है, मतलब वोट खराब नहीं करना है, इनवैलिड नहीं करना है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है कि कुछ भी हो जाए, बड़ी मुसीबत से, बड़ी गलीमत से एक एक वोट को इकट्ठा किया जा रहा है, आप इनवैलिड मत करिएगा दोस्तों। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी लगातार अपनी स्ट्रेटजी बनाती हुई नजर आ रहा है। खबरें कुछ ये भी चली कि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डिनर बुला रहे हैं, डिनर पर जो है पार्टी बुला रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से, ओवैसी की पार्टियों से जो है खुला समर्थन करने के लिए जो है बोला जा रहा है। और ये भी खबरें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब खुलकर जो है समर्थन करेंगे। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने सुदर्शन रेड्डी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ऐलान भी किया था कि सब लोगों को आना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए, यानी सुदर्शन रेड्डी साहब का समर्थन करना चाहिए। तो इस बात से स्पष्ट है। तो दूसरी तरफ जो है दोस्तों आप देखेंगे कि एनडीए के अंदर बड़ी समस्याएं हैं, किस तरीके से वोटों को साधना है, इसकी रणनीति चल रही है। दूसरी तरफ इंडिया भी, जो इंडिया अलायंस है, वो भी क्रॉस वोटिंग को लेकर के बड़ा कसमकस में बना हुआ है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो न सिर्फ जो है बीजेपी की फजियत होगी, एनडीए की फजियत होगी, बल्कि असली फजियत मोदी जी के नेतृत्व का होगा, मोदी जी के जो है उस एकजुटता का होगा जिसको लेकर ढिंडोरा पीटा जाता है दोस्तों। और इससे साफ स्पष्ट मैसेज आएगा कि मोदी शाह की जो है जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं सांसदों के ऊपर से कमजोर हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों न सिर्फ ये चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव है, बल्कि ये मोदी जी की आने वाले समय में परीक्षा भी है कि किस तरीके से उस परीक्षा में वो पास हो पाएंगे। जो उनकी ताकत सन 2024 और उसके बाद के जो चुनाव में देखने को मिला दोस्तों, क्या लगता है कि वही पकड़, वही नेतृत्व आज भी मोदी जी के साथ खड़ा है दोस्तों। तो बहुत सारे सवाल हैं, कल सबकी नजरें निगाहें कल सुबह 10 बजे से वोटिंग होगा उस पर पड़ी रहेंगी और शाम के 6 बजे तक शायद ये वोटिंग होगा। तब से लेकर के आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा, पॉलिटिकल एक्शन लगातार कल कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी लगातार कसम में है कि कुछ भी हो जाए, अपने अंदर की जो दरारें हैं उसको भरनी है। जनता के बीच में ये मैसेज आना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भी वो सरकार उसी मजबूती के साथ खड़ी है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि ये डर है जो तमाम बड़े नेता, आला अधिकारी बीजेपी पार्टी के सांसदों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार फोन किए जा रहे हैं, या कुछ अलग ही वजह है? आपके मन में भी कोई सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्पोर्ट न्यूज़। धन्यवाद।